दीदी शुक्र मनाओ कि कैब गाड़ी भैया चला रहे थे, भाई नहीं, वरना थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ में मिलता। और भाई की जानते ही हो भाई कितने हैवी ड्राइव। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ ओलंपिक में हमारे देश की बेटियां देश का नाम ऋतिक से भी ज्यादा रोशन कर दे रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी देश की एक बेटी हमारे देश के बेटे का गाल सुझा दे रही है। उड़ के। दोस्तों, इस दीदी ने जो किया वो सही होता अगर इन्होंने एक दोषी इंसान को मारा होता तो, लेकिन इन्होंने एक निर्दोष इंसान को मारकर सोशल मीडिया का नफरत भरा उड़ता हुआ तीर अपनी ओर मोड़ लिया है। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी कहानी और सुनते हैं इन दोनों की जुबानी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो देखें पहले। साथियों, आज की न्यूज है लखनऊ से। लखनऊ में देखिए, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो लखनऊ की है कि किस तरह एक लड़की अपने बचाव के लिए कैब ड्राइवर को मार रही है। कितनी बहादुरी का काम कर रही है, क्योंकि ये लड़की अपने बचाव के लिए खुद लड़ रही है, ना कि किसी की सहायता ले रही है। हमें ऐसी लड़कियों पर गर्व है। हमारे देश की सारी लड़कियों को ऐसे ही मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, ये न्यूज लखनऊ से आ रही है और इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये लड़की अपने नारी जाति का फायदा उठाते हुए कितनी बेरहमी से एक कैब ड्राइवर को मार रही है, जबकि कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है। ऐसी लड़कियां हमारे देश में गर्व नहीं, नारी जाति के नाम पर एक धब्बा है। दोस्तों, ये दिखाने का मेरा बस एक ही मात्र मकसद था कि कई बार ऐसा होता है कि सही और गलत के बीच में बस एक धागे का फर्क होता है और कई बार हम वो धागा नहीं देख पाते हैं और एक बेकसूर की गांड फाड़ देते हैं। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम दोनों पक्षों का सुने, वरना किसी एक का सुनेंगे तो जोमेटो बॉय जो केस हुआ था उसकी तरह हो जाएगा कि जब लड़की का वीडियो आता है तो सब लड़की के साथ में बोलते हैं और जैसे ही कामराज का वीडियो आता है तो सब लड़की के अगेंस्ट में बोलने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दोनों पक्षों की सुने। यू आर राइट ब्रो। तो दोस्तों, लड़की के व्यवहार में है क्रोध और क्रोध से मिलता है हमें विष, और लड़के का व्यवहार है सहनशीलता वाला जिससे मिलता है हमें लेसन। तो शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। दोस्तों, ये वीडियो 30 जुलाई 2021 लखनऊ में घटित एक घटना का है, जहां एक लड़की एक कैब ड्राइवर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 22 चाटे जड़ देती है, वो भी उड़ के। साथियों, दीदी का आरोप है कि कैब ड्राइवर ने दीदी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। फिर दोस्तों, दीदी अपने ऊपर से गाड़ी हटाती है और कैब ड्राइवर को उड़ कर चाटे मारने लगती है। कोई सेंस है इस बात की? इस बात का कोई सेंस नहीं है, लेकिन दीदी तो यही आरोप लगाती है। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, ये दीदी इंटरव्यू में कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी। सर, मैंने पिटाई इसलिए करी है क्योंकि 2 साल से मेरे शरीर की चोटें आपको बता रही कि मैंने बहुत मार खाई है। सड़कों पे जितने कैमरास लगे हैं 2 साल के निकाल के देखिए, पुलिस ने सिर्फ खड़े होकर देखा। ये भी अबे हद पगलेट लड़की कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में कैब ड्राइवर ने दीदी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई? नहीं। जी हाँ, दीदी के ऊपर गाड़ी चढ़ी नहीं थी। अरे चढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, गाड़ी दीदी से टच तक नहीं हुई थी, इतनी भी टच नहीं हुई थी। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऊपर वाला कह रहा है, क्योंकि नीचे वालों का कैमरा तो तब ओपन हुआ जब चांटों का नंगा प्रदर्शन शुरू हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा तो 24/7 ऑन ही रहता है ना। और मैं सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहा हूं। भगवान ने आकर मुझसे ये नहीं कहा कि ये लड़की पागल है, पागल है, समझे? ये हमारी दीदी धतूरे के नशे में धूत चलती हुई गाड़ियों के बीच से सुपर गर्ल की भांति रोड को अपने फूफा का जागीर समझते हुए पार कर रही है, और इतने में कैब ड्राइवर वाला आता है और ये का कैब ड्राइवर वाले ने दीदी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन दीदी मरी क्यों नहीं? अबे साले, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर गाड़ी दीदी के ऊपर चढ़ी तो दीदी गिरी क्यों नहीं? मैंने तो सुना है जब गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ता है तो वो सपाट हो जाता है, लेकिन अंडरटेकर की तरह खड़ा हो जाता है, ये मुझे नहीं मालूम था। दीदी शुक्र मनाओ कि कैब गाड़ी भैया चला रहे थे, भाई नहीं, वरना थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ में मिलता। और भाई की जानते ही हो भाई कितने हैवी ड्राइव। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी यह है कि अगर दीदी को गाड़ी से धक्का नहीं लगा तो दीदी ने कैब ड्राइवर को मारा क्यों? हो सकता है कि दीदी का ऊपर वाला पेज ढीला हो, इसीलिए मार रही हो।
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि दीदी का ऊपर वाला पेज ढीला था, क्योंकि अगर दीदी का ऊपर वाला पेज ढीला होता तो दीदी गाड़ी का साइड मिरर और फोन तोड़ने के बाद उसे गाड़ी के अंदर फेंक कर सबूत नहीं मिटाती। हो सकता है कि कैब ड्राइवर ने दीदी को गाली दी हो और दीदी गाली सुनने के बाद दीदी का पारा हाई हो गया हो और दीदी ने कैब ड्राइवर को चाटे जड़ दिए। नाइस क्वेश्चन, बुद्धि तेज है तुम्हारी। लेकिन दोस्तों इसका भी जवाब है हमारे पास। अगर कैब ड्राइवर वाले ने दीदी को गाली दी होती तो दीदी इस गाली वाले शब्द का जिक्र अपने इंटरव्यू में जरूर करती, लेकिन मैंने दीदी की काफ़ी इंटरव्यू वाली वीडियो देखी है, लेकिन गाली का जिक्र कि कैब ड्राइवर वाले ने दीदी को गाली दी है, इस बात का जिक्र दीदी अपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं करती है। तो इससे तो ये जाहिर मतलब साबित हो जाता है कि कैब वाले ने दीदी को गाली या फिर अपशब्द नहीं बोला है। अच्छा, और दीदी इंटरव्यू में कुछ भी बोले जा रही है। को घर भी जाना है और वो गाड़ियां नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है, ठीक है। तो ये बहुत बार हो चुका है। दीदी अगर ट्रैफिक पुलिस के मौजूदगी में ट्रैफिक का पालन नहीं करवाया जा रहा था तो आप जिस बहादुरी से उस कैब ड्राइवर वाले को पीट रही थी, उसी बहादुरी से आप ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकती थी या फिर उसे बोल सकती थी, लेकिन आपने वो किया नहीं। उसके बाद आप कुछ और कहती हो। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। अच्छा, मतलब गाड़ी आपको उड़ाने वाली थी। चलिए ये भी ठीक है। दोस्तों बैक टू द ऊपर वाले का कैमरा। दोस्तों इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीदी धतूरे के नशे में धुत, मेरा मतलब है कि दीदी कितनी लापरवाही से रोड को पार कर रही है। दीदी भूल गई है कि रोड किसी के बाप का नहीं है। और कैब ड्राइवर ने दीदी को देखते ही ब्रेक मारना शुरू कर दिया था। इसका सबूत गाड़ी के पीछे वाले रेड लाइट्स देते हैं। और अगर आप नीचे वालों का कैमरा देखें तो गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे वाले लाइन के पास खड़ी थी। तो दीदी गाड़ी आपको उड़ाकर कहते जाती, हाउ इट इज पॉसिबल, नाउ टेल मी हाउ। आई डोंट नो। का भरोसा। दीदी ने फिर कुछ और कह दिया। 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने सर, मेरे नाखूनों को देखिए, हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही, और यूपी पुलिस खड़े होकर देखती थी। दीदी अगर 2 सालों से लड़के या फिर कोई भी आपको कोई भी मार रहा था या फिर हैरेस कर रहा था तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती थी। क्या आपने किया? नहीं। और अगर पुलिस वाले आपकी नहीं सुन रहे थे तो आप पुलिस वालों के अगेंस्ट में भी केस कर सकती थी, कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा किया। अबे साले। और दीदी जितना हिम्मत दिखाते हुए आपने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, ठीक उसी तरह काश आपने उन लड़कों के या फिर उन लोगों के अगेंस्ट में किया होता ना, तो आज सारे लोग आपके अगेंस्ट में नहीं आपके सपोर्ट में ट्वीट्स कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है ये मनधड़न कहानी बना रही हो बचने के लिए, हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। लेकिन जो भी हो आपने एक बेकसूर को मारकर उड़ता हुआ तीर अपनी ओर कर लिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक तो ये दीदी मोर की तरह थिरक थिरक कर उस बंदे को मार रही होती है और बाद में इंटरव्यू के दौरान ये आरोप लगाती है कि 100 लोगों ने, ड्राइवर के साथ 100 लोगों ने उसे 300 मीटर तक मारते मारते ले गए थे। क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। मतलब कुछ भी। कैमरा वह प्रभाकर थोड़ा नजदीक आइए बस। दीदी 100 लोग तो दूर की बात है, जिस बंदे को आप मार रही थी ना, वो अगर घूमकर एक चाटा मारता ना तो आपको धरती माता से प्यार हो जाता, वो भी गर्दा वाला। और ये जो जख्म आप दिखा रही हो ना, ये जख्म जो आप थिरक थिरक कर उसे मार रही थी और लोगों से उलझ रही थी ना, उस समय ही लगा होगा। क्योंकि अगर कोई आपको मारता तो चेहरा का हाल बिगड़ जाता, बस चश्मा ही नहीं टूटता, ठीक है। और दीदी मतलब कितना झूठ बोलोगी यार। मतलब ये दीदी इतना कर रही थी कि जो इसे बचाने के लिए, जो कैब ड्राइवर को बचाने के लिए जा रहा है, ये उसे भी मारे जा रही है। हाँ ये और बात है कि सभी लोग कैब ड्राइवर की तरह सहनशील नहीं थे। ये मारे जा रही बिल्कुल। डोंट टच। सॉरी डार्लिंग। और ये दीदी ना इंटरव्यू में कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बोले, मतलब कुछ भी बोले जा रही है। जैसे कि ये बोल रही है कि मुझे बहुत दिनों से बीमारी है, मतलब मैं बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही हूँ, 2 सालों से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो दीदी अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं ना तो ट्रीटमेंट करवाओ, और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ केस। लेकिन ये बताओ कि आपका ये स्टेटमेंट जो आप दे रही हो, इसका इस केस से क्या नाता है, क्या संबंध है? कहीं ये विक्टिम कार्ड तो नहीं ना प्ले कर रही है? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद।
और भाई साहब, इस सारे बकचोदी के बीच इस घटना का मेन कैरेक्टर ट्रैफिक पुलिस, जिसके वजह से यह हड़कंप मचा, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया होता तो ये बकचोदी होती ही नहीं। और भाई साहब, वो ट्रैफिक पुलिस को क्या बोलूं, एक नंबर था। मतलब पहले तो शादी में आए मेहमान की तरह वहां तमाशा देखता है, उसके बाद वहां से चला जाता है। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। दोस्तों, इस सभी घटना के बीच जो वो कैब ड्राइवर थे जिनका नाम शहादत अली है, उनके सहनशीलता को मेरा सलाम है, क्योंकि दोस्तों 20 से ज़्यादा चाटे और इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उन्होंने अपने डिफेंस में लड़की को एक चाटा तक नहीं मारा। और लड़की उनके इन लहजे को उसकी कमजोरी समझते हुए बस उसे मारे जा रही है। और मतलब वो बंदा बोल रहा है कि कोई लेडीज पुलिस को बुलाओ। अगर सच में अगर वो लड़का होता ना तो कैब ड्राइवर मार के उसका सर फोड़ देता। और इससे भी बुरी बात जानते हो क्या है? इससे भी बुरी बात यह है कि इतनी बेइज्जती और मार खाने के बावजूद भी 24 घंटे तक भूखा प्यासा वो कैब ड्राइवर ही जेल के अंदर रहा। मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इंटरव्यू के दौरान भी ये बंदा बस इतना ही कहता है कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें वापस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए और बस। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने एक ट्वीट किया है, आप भी इसे रिट्वीट कर सकते हैं। और मैं कभी बोलता नहीं, जल्दी में बोलता नहीं कि वीडियो को शेयर करो, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस वीडियो को आप अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। और अब सवाल यह है कि लड़की बोलती है कि मैं अपने डिफेंस में उसे मार रही थी, जबकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। और लड़का जिसे चाटे पे चाटे पड़ रहे हैं वो अपने डिफेंस में एक चाटा भी जड़ देता तो क्या होता क्या? फेक फेमिनिज्म वालों का रंडाप चालू हो जाता, और क्या होता। लेकिन अब ये फेक फेमिनिज्म के खोदे कहाँ गए? आप ख के जगह च लगा लेना। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लगा लेना। यूं तो जब एक लड़की की गलती पर एक लड़का उसे चाटा मार दे तो ये बोलते हैं, हु गिव यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ गर्ल? नाउ आई आस्क यू, हु गिव यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ बॉय? अगर एक लड़के की गलती पर लड़की उसे चाटा मार सकती है तो एक लड़की की गलती पर एक लड़का भी उसे चाटा मार सकता है, तब जाकर इक्वालिटी होगी। तो फिर क्या पुलिस वाले जॉब छोड़ दें? लेकिन करते भी कहां हैं। और हम अगर लड़के की जगह पर लड़की को और लड़की की जगह पर लड़के को रख कर देखें ना, तो भाई साहब जानते हो क्या होता? ये फेमिनिज्म वाले थारा भाई जोगिंदर की तरह भूकंप ला देते। और ये लोग जो लड़के को पीटते हुए देखकर शांत खड़े हैं, लड़की को पीटता देखकर भाई साहब लड़के का मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं। और हम बात करते हैं इक्वालिटी की, और ये सब कैमरे और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, इसलिए हम लड़की के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वरना हम लड़के के अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं। क्योंकि हम भारतीय ना सर, हम भारतीय काफ़ी भावुक हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाते हैं। यू आर राइट ब्रो। और मैं देश के बिगड़ेल बेटियों से और बेटों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि राइट्स लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मिलते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करके किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कई बार दहेज के केस में भी ये देखा गया है। और कई बार कई लड़कियां जो लड़कों से बदला लेना चाहती है उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। ऐसे इस समय तो लड़की को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन लड़के के समय में लड़के को मार के पब्लिक तोड़ देती है। तो ऐसे मत करना, क्योंकि अगर अब भी नहीं समझे ना तो जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, सच्चाई जानने के बाद हाथ में लेके खड़े हो जाएंगे। और क्या लेके खड़े होंगे और क्या मारेंगे ये तुम भी जानते हो। तो बस सतर्क रहें और सावधान रहें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और गर्व से कहें हम भारतीय हैं। चल भाग निकल।